अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन के चैप्टर नंबर 6 यूनिट 6 यूनिटरी मेथड और एक्सरसाइज नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए, जैसा कि विच बेसिक ऑपरेशन वी यूज़ व्हेन वी डू शॉपिंग। जब हम शॉपिंग पे जाते हैं तो कौन कौन से ऑपरेशंस, जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो हम यूज़ करते हैं। अब मैथमेटिक में 4 ऑपरेशन जो हैं वो बेसिक हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में। हर वक्त वो यूज़ हो रहे होते हैं। वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब जब आप बिल लेते हैं किसी से, जब आप शॉपिंग करते हैं और बिल मिलता है और आपसे एक से ज़्यादा आइटम्स खरीदते हैं, तो प्लस करके देखते हैं कि आपका टोटल बिल कितना बना है। आप अगर टोटल बिल से ज़्यादा अमाउंट उसको शॉपकीपर को दे देते हैं, तो आप ये सब्ट्रैक्ट करते हैं कि आपको कितनी अमाउंट वापस मिलेगी। इसी तरह से शॉपकीपर अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू बताता है और आपने एक चीज़ लेनी है तो डिवीजन यूज़ करते हैं, और अगर एक चीज़ की बताता है ज़्यादा लेनी है तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस आपको पहले से पता होने चाहिए, जैसे कि व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इफ डजन पेंसिल कॉस्ट ₹180। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कॉस्ट ऑफ वन आपने फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि डजन मीन्स क्या है। डज़न मीन्स है, 1 डज़न जो होता है हमेशा 12 आइटम्स होते हैं। किसी भी चीज़ को ले लें, एग ले लें, पेंसिल ले लें, ऑरेंजेस ले लें, कोई भी जो काउंट करके मिलती हैं चीज़ें, वो डज़न में 12 होती हैं। जब हमें 1 पेंसिल की कॉस्ट गिवन हो या 1 पेन की कॉस्ट गिवन हो, तो आपने टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम, यानी कि जैसे 12 पेंसिल्स आपको दी हुई हैं उससे आप डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास जो है वो 1 पेंसिल की कॉस्ट आ जाएगी। तो यूनिटरी मेथड को सीखने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल जो है वो हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 कार्स इफ 1 कार कॉस्ट ₹100। अब 9 कॉस्ट की कार की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जबकि 1 कार की वैल्यू आपको गिवन है। तो जब हमारे पास 1 कार की वैल्यू गिवन हो और ज़्यादा आइटम्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो हम क्या करते हैं कि हमारे 1 आइटम के की जो वैल्यू होती है उससे जो फाइंड आउट करनी होती है, जितनी भी चीज़ों की वैल्यू, उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़्यादा कॉस्ट के लिए। तो 9 कार्स की जो कॉस्ट होगी वो 100 मल्टीप्लाई बाय 9 होगी, विच विल बी इक्वल टू 900, राइट। अब अगर आप देखें कि कई दफ़ा हमारे पास ऐसे सम्स आ जाते हैं जिसमें हमें वन थिंग की वैल्यू नहीं दी होती, या ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू नहीं दी होती और वन की फाइंड नहीं करनी होती। मतलब हमें वन को हाइड हुआ हुआ होता है उसके अंदर से, उस क्वेश्चन के अंदर से, और उसकी वैल्यू को जाने बगैर हम नेक्स्ट चीज़ों की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। जैसे हमारे पास स्क्रीन पे है कि जी हमारे पास 5 बटरफ्लाइज हैं। अगर 5 बटरफ्लाइज जो हैं वो ₹250 की आती हैं, अगर हम ये सपोज कर लें कि हमारे पास 5 बटरफ्लाइज हैं और वो पैक जो है 5 बटरफ्लाइज का वो हमें ₹250 का मिलता है। हमने 4 बटरफ्लाइज खरीदनी है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। यानी कि हमें इसमें 1 का कहीं भी कोई वैल्यू नहीं गिवन। तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 5 जो बटरफ्लाइज हैं उनकी कॉस्ट गिवन है और 4 की गिवन नहीं है। अब उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं जी यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड जो है वो वर्ड यूनिट से निकला है, और यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। जब आप यूनिटरी मेथड को लेते हैं तो यूनिट का मतलब होता है 1, तो इसका मतलब है कि यूनिटरी मेथड के अंदर हमारे पास 1 आइटम की चीज़ जो है वो लाजमी होगी, तब हम किसी और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यूनिटरी मेथड के अंदर जब हम 1 थिंग की वैल्यू फाइंड करते हैं तो वी यूज़ द डिवीजन, राइट। तो हम कौन सा ऑपरेशन यूज़ करते हैं, हम डिवीजन का फाइंड आउट करते हैं, डिवाइड करते हैं वैल्यूज़ को, तो हमारे पास 1 यूनिट की प्राइस या 1 यूनिट का जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाता है। या अगर डिस्टेंस फाइंड करना है 1 किलोमीटर का, तो वो आ जाएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी। और जब हमें ज़्यादा की फाइंड करनी होगी तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास था कि हम किस तरह से यूनिटरी मेथड में चीज़ों को लेते हैं। अगर हम यूनिटरी मेथड को और एक्सप्लेन करें, तो जब हम कॉस्ट ऑफ 1 आइटम लेंगे और कॉस्ट ऑफ मैनी आइटम यू हैव टू फाइंड, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो हमारे पास जो साइन होगा, जो हमारे पास ऑपरेशन यूज़ होगा, वो मल्टीप्लिकेशन का होगा। इसी तरह से अगर हमें कॉस्ट ऑफ मैनी थिंग्स गिवन है,
और आपने कॉस्ट ऑफ वन आइटम फाइंड आउट करना है, तो आप उसके लिए डिवीजन का साइन यूज करेंगे। इन बातों का हमें यूनिटरी मेथड को अप्लाई करने से पहले पता होना चाहिए कि हमें कॉस्ट ऑफ वन गिवन है और कॉस्ट ऑफ मैनी फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ मैनी थिंग्स गिवन है और कॉस्ट ऑफ वन थिंग फाइंड आउट करनी है, तो आप उसको डिवाइड करेंगे। तो यूनिटरी मेथड में क्या होगा कि वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटी। जो चीज़ें गिवन होंगी उनमें से हम सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन क्वांटिटी फाइंड करेंगे, द वैल्यू ऑफ वन क्वांटिटी फाइंड करेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वन के साथ मल्टीप्लाई करके, वन थिंग की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके। देन वी यूज दिस वैल्यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो ये हमारे पास यूनिटरी मेथड है जो कि यूनिट से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि पहले हमें वन थिंग की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसके बाद हमें ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर हम अपने दोबारा से उस क्वेश्चन की तरफ चलें जो कि हमारा एक पीछे हमने जिसको अनसॉल्व छोड़ दिया था, बटरफ्लाई वाला, अब उसको हम देखते हैं कि अगर आपके पास 5 बटरफ्लाइज 250 रुपीज़ की आती हैं और हमने 4 बटरफ्लाइज जो हैं वो बाय करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वन बटरफ्लाई की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यानी 250 रुपीज़ की 5 बटरफ्लाइज आती हैं, तो वन बटरफ्लाई जो है वो कितने रुपीज़ की आएगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, 250 रुपीज़ को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 बटरफ्लाइज की वैल्यूज़ 250 रुपीज़ है। तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वन बटरफ्लाई की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी ₹50। 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50। इसका मतलब ये हुआ कि वन बटरफ्लाई हमें 50 रुपीज़ की मिल जाएगी। और अब हमने फाइंड आउट करना है द कॉस्ट ऑफ 4 बटरफ्लाइज। अब 4 बटरफ्लाइज हमारे लिए ईजी हो जाएगा फाइंड आउट करना कि अगर एक बटरफ्लाई 50 रुपीज़ की आती है तो 4 कितने की आएंगी, हम 50 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ वन बटरफ्लाई को, नंबर ऑफ 4 जो 4 बटरफ्लाइज जो हमें फाइंड आउट करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 रुपीज़। तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं। काउंटडाउन बुक 5 यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज नंबर 6 की तरफ हम आते हैं। और आपको पता है कि यूनिटरी मेथड हमेशा से जो है रियल लाइफ स्टोरी सम होता है, राइट। तो हम एक्सरसाइज की तरफ जब आएंगे तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमारे पास हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं। जो चीज़ हमने अभी पीछे सीखी है हम उसको इन दो तीनों क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और हम आसानी से उन क्वेश्चंस को के ऊपर यूनिटरी मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 6 जो है हमारे यूनिटरी मेथड की फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक में हमें फर्स्ट जो दी गई है ब्लैंक को कहा गया कि इन द यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ डैश आइटम्स। अभी हमने डिस्कस किया है कि यूनिटरी मेथड में सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ कितने आइटम फाइंड आउट करते हैं, वन आइटम। ठीक है, तो द इन यूनिटरी मेथड फर्स्ट वी फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ वन आइटम। तो सबसे पहले हम वन आइटम की कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे। इफ 3 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹210 देन 1 kg ऑफ शुगर विल कॉस्ट रुपीज। अब हमने कहा है कि 3 kg शुगर जब 210 रुपीज की आती है तो 1 kg शुगर कितने रुपए की आएगी, कितने रुपीज की आएगी, कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या होगी शुगर की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जो 210 हमारे पास अमाउंट दी गई है वो हमें दी गई है 3 kg की, तो हम डिवाइड कर देंगे 3 kg को 210 से, तो हमारे पास 1 kg की प्राइस आ जाएगी जो कि 70 रुपीज़ होगी। इसी तरह से जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इफ 240 ऑरेंजेस कैन बी प्लेस इक्वली इन 15 कार्टन्स देन वन कार्टन हैज डैश ऑरेंजेस। अगर 240 ऑरेंजेस अगर हमारे 15 कार्टन्स में आते हैं तो एक कार्टन में कितने ऑरेंजेस आएंगे, तो वो ही फिर हम वैसे ही करेंगे कि हम 15 कार्टन्स जो हमारे पास आए हैं और उसमें 240 ऑरेंजेस हैं तो 240 ऑरेंजेस को 15 कार्टन्स के
साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम 240 कार्टन्स को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 कार्टन की में नंबर ऑफ ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस है वो कितने आएंगे, 16 आएंगे। तो हमारे पास इसका आंसर होगा कि हमारे पास 1 कार्टन में 16 ऑरेंजेस होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जब आ जाता है डी पार्ट, इफ 4 सिमिलर चेयर कॉस्ट रुपीज 16,000 द कॉस्ट ऑफ 6 चेयर विल बी। अब जो 16,000 है प्राइस वो 4 चेयर्स की है, आपने 6 चेयर्स की फाइंड करना है। यहाँ हम सबसे पहले 1 चेयर की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। तो 1 चेयर की कॉस्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि 16,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 4 चेयर की प्राइस जो है वो 16,000 है, तो हमारे पास 4,000 1 चेयर की प्राइस आ जाएगी। 6 चेयर्स की हमने फाइंड आउट करनी है, तो 6 चेयर्स को हम 4,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास एक्चुअल अमाउंट आ जाएगी जो कि है जी 24,000 रुपीज़। ई पार्ट है हमारे पास, इफ द टोटल रेनफॉल फॉर 5 आवर्स was 15 millimeter then the rainfall for 1 hour will be dash millimeter। अब उसके लिए भी आपने देखना है कि 5 आवर की रेनफॉल हमें बताई गई है जो कि 15 मिलीमीटर है, आपको 1 आवर की फाइंड आउट करनी है। तो 1 आवर के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, हमने बार बार ये डिस्कस किया है। तो 1 आवर के लिए हम 15 मिलीमीटर जो हमारे पास रेनफॉल है उसको 5 आवर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास 3 मिलीमीटर आंसर आ जाएगा। और ये जो आपके पास और की जो रेनफॉल है वो आएगी, राइट। नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, उसमें कहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब हमने ट्रू एंड फॉल्स करने हैं, तो हम स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे, क्योंकि कोई एक वर्ड ऐसा होता है जो कि हमें बता देता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। द यूनिटरी मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट। अभी हमने पीछे भी यूनिटरी मेथड को कहा है कि इट इज रिलेटेड विद यूनिट। तो यूनिट मीन्स सिंगल, वन, ठीक है, यूनिट मीन्स वन। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट होगी कि यूनिटरी मेथड जो है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम में वन की वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी यूज होता है। द वर्ड यूनिटरी इज टेकन फ्रॉम द वर्ड यूनिट, यहाँ तक तो ठीक है। आगे स्टेटमेंट देखें, विच मीन्स मोर देन वन। तो हमने ये पढ़ा है कि मोर देन वन नहीं होता, यूनिटरी मीन्स वन, तो वन इसका आंसर है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाएगी। द यूनिटरी मेथड इज मोस्टली यूज इन सेलिंग और परचेजिंग गुड्स। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जब हम शॉपिंग करते हैं तो हम इसमें यूनिटरी मेथड यूज करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी ट्रू स्टेटमेंट। इफ द कॉस्ट ऑफ 6 glasses is rupees 600 then the cost of 8 glasses will be 48,000। अब इसको हम प्रूव करके देखेंगे, सॉल्व करके देखेंगे कि 6 ग्लासेस अगर 600 रुपीज़ के आते हैं तो 1 ग्लास जो है वो 100 का होगा। तो 8 ग्लासेस कितने के होंगे, 800 के, और ये कह रहे हैं 4800 के। This statement will be false. If 1 kg of rice cost rupees 150, the cost of 3.5 kg will be rupees 525। ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। 1 kg जो आपके पास राइस है वो 150 रुपीज़ के आते हैं, 3.5 kg के फाइंड करने हैं, तो 3.5 को हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो है 525.0। आप ये याद रखिए कि पॉइंट के बाद जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको हम 525 रुपीज़ ही पढ़ेंगे, जो कि हमारी स्टेटमेंट में भी गिवन है, इसलिए हमारी स्टेटमेंट जो हो जाएगी वो ट्रू होगी। नेक्स्ट हम आते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें चीज़ दी गई है वो कहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। आपको ऑप्शंस दिए गए, आपने उनमें से सिलेक्ट करना है कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। फर्स्ट है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मोबाइल इज 35,000 व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 5 मोबाइल्स। अब 1 मोबाइल 35,000 का, तो 5 मोबाइल्स कितने होंगे, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 5 विच विल बी इक्वल टू रुपीज़ 1,75,000। तो जो ऑप्शन आपके पास ट्रू होगी आप उसको वो लिख लेंगे, और वो ऑप्शन है बी, राइट। तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ऊपर हमने सॉल्व करके भी देख लिया है। नेक्स्ट अगर हम चलें, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन पेंसिल इज ₹72। सबसे पहले हम डजन को देखेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे कि डजन का क्या मतलब है। 1 डजन में 12 आइटम होते हैं, तो 2 डजन में कितने होंगे, 24 आइटम होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि 24 पेंसिल्स 72 रुपीज़ की आ रही है।
ठीक है, 24 पेंसिल्स 72 रुपीज़ की आ रही हैं। तो 1 पेंसिल कितने की आएगी, तो 72 को 24 से डिवाइड कर देंगे तो 3 रुपीज़ की हमारे पास पेंसिल्स आएंगी। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होगा। इसी तरह से सी में हमें कहा है कि 25 बैग्स ऑफ राइस वेट 75 kg, यानी 25 बैग अगर राइस के हैं तो वो 75 kg के बनते हैं। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, तो वो हमारे पास आसानी से आ जाएगा। हम 75 kg को 25 बैग्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 3 kg आ जाएगा। और 3 kg जो है वो हमारे पास आंसर है और वो ऑप्शन बी है, राइट। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो कि थे आपके पास ऑब्जेक्टिव, उनका सी पार्ट हमने किया है। अब डी पार्ट की तरफ हम आएंगे और डी पार्ट में आपसे कहा गया है कि इफ़ द कार ट्रेवल 50 किलोमीटर ऑन 5 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, अगर 50 किलोमीटर गाड़ी चलती है, 5 लीटर पेट्रोल यूज़ करती है, हाउ फॉर विल इट ट्रेवल ऑन 10 लीटर ऑफ पेट्रोल। और अगर गाड़ी में 10 लीटर ऑफ पेट्रोल है तो गाड़ी कितना चलेगी, कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो 5 लीटर जो है वो 50 किलोमीटर तक जाती है, तो 5 लीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर हम लिखेंगे और 1 लीटर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। 50 लीटर डिवाइडेड बाय 5, 5 लीटर से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 50 को, तो 10 लीटर हमारे पास आ जाएगा कि अगर 1 लीटर पेट्रोल हो गाड़ी में तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर करती है। किलोमीटर है, 10 किलोमीटर। अब 10 लीटर अगर हमें दिया हुआ हो तो उससे कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 100 किलोमीटर, राइट। देन ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा। 3 कंटेनर ऑफ राइस आइसक्रीम कॉस्ट ₹750, द कॉस्ट ऑफ 1 कंटेनर विल बी। अब 3 कंटेनर ऑफ आइसक्रीम जो है वो 750 रुपीज़ की आती है, तो 1 कंटेनर की कितने की आएगी। अब 3 कंटेनर 750 रुपीज़ का, 1 कंटेनर 750 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगी जी 250 रुपीज़ की। 750 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे और ये हमारे पास आंसर होगा, डी ऑप्शन हमारे आंसर होगा। जब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 6 है हमारे पास, यूनिटरी मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, काउंटडाउन मैथ्स 5 को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 बनानास एट ₹36 पर डजन। अब सबसे पहले इसी तरह हम पहले डजन्स को डिस्क्राइब करेंगे। अब जब डजन्स हम लेते हैं तो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं कि 1 डजन इक्वल टू 12 के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉस्ट ऑफ 12 बनानास जो हैं वो 36 रुपीज़ के हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 बनाना कितने का हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 1 बनाना विल बी इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 12। 12 बनानास के साथ 36 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ₹3 आ जाएगा, यानी कि 1 बनाना की जो कॉस्ट है वो ₹3 होगी। इसी तरह से हमें 3 बनानास की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो 3 बनानास की कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि ₹3 को, यानी 1 बनाना की कॉस्ट को 3 बनानास के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹9। नेक्स्ट आपके पास जो बी पार्ट है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 9 टी-शर्ट्स एट ₹220 फॉर 2। इसका मतलब ये है कि 9 टी-शर्ट की आपने वैल्यू फाइंड करनी है और 2 टी-शर्ट्स जो है वो ₹220 की आती हैं, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 2 टी-शर्ट्स जो है वो कितनी हो गई, ₹220। तो कॉस्ट ऑफ 1 टी-शर्ट हमने फाइंड आउट करनी है, तो 220 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो आपके पास ₹110 की आ जाएंगी। जब हमारे पास 1 टी-शर्ट की वैल्यू आ गई है तो हम उससे 9 टी-शर्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 9 टी-शर्ट विल बी इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई बाय 9 विच विल बी इक्वल टू ₹990, ठीक है। ₹990 की आपके पास 9 शर्ट्स हो जाएंगी, टी-शर्ट्स। नेक्स्ट हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट की तरफ। आपसे कहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 23 नोटबुक्स एट ₹60 फॉर 3। यानी कि अगर आपके पास 3 नोटबुक्स जो हैं वो ₹60 की आती हैं तो आपने 23 नोटबुक्स बतानी है कितने की आएंगी। तो पहले कॉस्ट ऑफ 1 निकालेंगे, 1 नोटबुक के लिए 60 को 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹20, यानी 1 नोटबुक ₹20 की आती है। तो कॉस्ट ऑफ 23 नोटबुक्स निकालनी है, 20 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 460। तो इसका मतलब हुआ कॉस्ट ऑफ 23 नोटबुक्स विल बी इक्वल टू
460 रुपीज़। चलें जी, अब हम आते हैं रियल लाइफ स्टोरी सम की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 6 में रियल लाइफ स्टोरी सम्स को हम सॉल्व करेंगे। और यूनिटरी मेथड होता ही आपको पता है कि लाइफ की जितनी भी हमारी जो लेन देन है, जो शॉपिंग है, जो हमारी यूजेस हैं, वो सब डिपेंड करती है यूनिटरी मेथड के ऊपर। तो हमारे जो एक्सरसाइज है 6, उसमें जो 4 तक क्वेश्चंस थे वो भी यूनिटरी मेथड के ही थे, और उसमें भी सारे जो स्टोरी ही थी, लेकिन वो शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब जो हम करेंगे रियल लाइफ स्टोरी सम में 1 से लेके 7 तक क्वेश्चंस उसके अंदर गिवन है, और उन क्वेश्चंस को करने करने जब हम करेंगे तो उसको एक खास पैटर्न के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है, यानी जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, हम उसको अच्छी तरह से पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें कि हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। हमें कहा है कि अ ईयर रेंट फॉर अ हाउस इज़ रुपीज़ 18,000। 1 ईयर का हाउस का रेंट 18,000 है। इफ शाह's फैमिली वांट टू रेंट द हाउस फॉर ओनली 7 मंथ, हाउ मच रेंट विल दे हैव टू पे। अगर शाह की फैमिली जो वो 7 मंथ के लिए हाउस रेंट लेना चाहती है तो वो कितने पैसे पे करेगी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मंथ्स में हमें पे करना है अमाउंट को, जो रेंट को। तो हमें दिया हुआ ईयर का है, तो हम ईयर्स को जो है वो उसमें कन्वर्ट कर देंगे मंथ्स में, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए एनुअल का वर्ड आ जाए तब भी 12 मंथ्स होंगे, ईयर का वर्ड आ जाए तो तब भी हमारे पास 12 मंथ होंगे। तो सबसे पहले हम ईयर रेंट को कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ्स, पहले हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। कई दफ़ा ईयर की बजाय एनुअल का वर्ड आ जाता है। एनुअल मीन भी यही होता है कि 12 मंथ्स, राइट। 1 ईयर 12 मंथ्स के इक्वल हो जाएंगे। पहले हमारे 12 मंथ का जो रेंट है वो गिवन है 18,000। 12 मंथ कहाँ से आए, 1 ईयर को मंथ्स में हमने कन्वर्ट किया है, राइट। तो फिर आपके पास 12 मंथ का रेंट आ गया 18,000। 1 मंथ का आपने रेंट फाइंड आउट करना है। आपने पीछे पढ़ा है कि जब हम 1 मंथ का या 1 आइटम की वैल्यू निकालेंगे तो हम डिवाइड करेंगे। तो 18,000 को 12 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ 1500 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास 1 मंथ का रेंट है। हमने रेंट ऑफ 7 मंथ्स निकालना है। तो रेंट ऑफ 7 मंथ के लिए हम 15,000 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 7 मंथ को के रेंट सॉरी जो 7 मंथ के रेंट को फाइंड आउट करने के लिए 1 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10,500 रुपीज़ जो है वो रेंट आएगा, right. Next question, question number 2. With 15 liter of petrol in its tank, a car can cover 270 kilometer. What distance can the car cover with only 12 liter of petrol? आपसे कहा है कि अगर 15 लीटर पेट्रोल टैंक में है तो कार 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। What distance can car cover with only 12 लीटर ऑफ पेट्रोल? अगर आपके पास 15 लीटर की बजाय कार में 12 लीटर पेट्रोल हो जाए तो फिर वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, किलोमीटर में आपने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट में गिवन चीज़ होती है उसकी स्टेटमेंट बताते हैं। हमें गिवन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड विद 15 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी कार ने 15 लीटर ऑफ पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर किया है, 270 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। यानी क्वेश्चन के अंदर ही हमें ये स्टेटमेंट, इसकी लेफ्ट साइड और जो आपकी राइट साइड है वो दोनों गिवन है कि 15 लीटर पेट्रोल हो तो गाड़ी जो है वो 270 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। तो हम स्टेटमेंट यूँ बनाएंगे कि डिस्टेंस कवर्ड विद 15 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 270 किलोमीटर। अब हमें यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल निकालेंगे। अब देखिए स्टेटमेंट वही रहेगी, सिर्फ लीटर्स चेंज हो जाएंगे। तो डिस्टेंस कवर्ड विद 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 15। जब 270 को 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 18 किलोमीटर का डिस्टेंस आ जाएगा। यानी 1 लीटर पेट्रोल हो तो गाड़ी 18 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो 12 लीटर पेट्रोल के साथ कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हमारी स्टेटमेंट होगी डिस्टेंस कवर्ड विद 12 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाय 12 विच विल बी इक्वल टू 216
किलोमीटर। और इस तरह से हम अपने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे, जो कि हमारा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ क्रिस्पी चिप्स इज ₹10, what is the cost of 20 packets? How many packets can be bought for ₹130? अब इसमें वन पैकेट की कॉस्ट पहले से दे दी है कि 10 रुपीज़ का वन पैकेट आता है। अब वन पैकेट की निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी हमें गिवन है। तो पहले ही हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वन पैकेट इक्वल टू ₹10। 20 पैकेट्स का निकालना है तो हम 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो सिंपल हो गया। लेकिन हमें कहा है कि हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी बॉट फॉर ₹130। अगर आपके पास 130 रुपीज़ हैं तो फिर आप कितने पैकेट्स बाय करेंगे? तो हमें इस क्वेश्चन में लास्ट वाले जो जो पोर्शन है उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा कि हमारे पास अगर 130 रुपीज़ हों तो हम कितने पैकेट ले सकते हैं। कॉस्ट ऑफ वन पैकेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर गिवन है और उसको देख के फिर हम 130 रुपीज़ से पैकेट्स खरीदेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है। हमें गिवन क्या है? कॉस्ट ऑफ वन पैकेट ऑफ चिप्स गिवन है, वो ₹10 आता है। कॉस्ट ऑफ 20 रुपीज़ चिप्स की वैल्यू आपको गिवन है, वो ₹10 मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो 200 रुपीज़ के आ जाएंगे। वन पैकेट 10 रुपीज़ का तो 20 पैकेट्स 200 रुपीज़ के आ जाएंगे। अब आप देखें कि 10 रुपीज़ से आप वन पैकेट बाय करते हैं तो 130 रुपीज़ से कितने बाय करेंगे? तो 130 डिवाइडेड बाय ₹10 और दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 13 पैकेट्स आ जाएंगे। यानी अगर आपके पास 130 रुपीज़ हैं तो आप 13 पैकेट्स ऑफ चिप्स खरीद सकते हैं, क्योंकि वन पैकेट जो है वो 10 रुपीज़ का आता है तो 130 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे। आप वो ज़ीरो ज़ीरो से कट करके, जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है रूल आप डिवीजन का, कि ज़ीरो से ज़ीरो को कट कर सकते हैं, डिवाइज़र और डिविडेंड को आप वैसे भी कर सकते हैं और आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एट अ पिकनिक देयर वर 80 सैंडविचेस फॉर 20 चिल्ड्रन। कि पिकनिक पे जा रहे हैं, 80 सैंडविचेस बने हैं और 20 चिल्ड्रन के लिए 80 सैंडविचेस है। इफ़ 4 चिल्ड्रन डू नॉट कम, यानी कि 4 बच्चे जो हैं वो एब्सेंट हो गए हैं और वो स्कूल नहीं आए हैं, देन हाउ मैनी सैंडविचेस कैन ईच चाइल्ड हैव? तो फिर हर बच्चे को कितने सैंडविचेस मिलेंगे? अगर 80 सैंडविच 20 बच्चों के लिए हो तो वो तो आपको ऑब्वियसली पता है कि आप 20 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर बच्चे को कितने मिलेंगे। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में एक साथ में ये दे दिया गया है कि अगर 4 चिल्ड्रन नहीं आए, यानी 20 में से 4 चिल्ड्रन एब्सेंट हो गए हैं, तो फिर हर स्टूडेंट को कितना मिलेगा? तो यहाँ पे अभी हमें जो वर्क करना पड़ेगा सॉल्यूशन के अंदर, कि हमें 20 चिल्ड्रन के लिए नहीं निकालना, हमें 4 चिल्ड्रन जो एब्सेंट हुए हैं उनको भी यहाँ से निकाल के फिर देखना है कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, ये चिल्ड्रन हैं, उनको वो कितने हैं, उन पे हमने 80 सैंडविचेस को डिवाइड करना है। तो टोटल चिल्ड्रन एट अ पिकनिक कितने हैं? 20। और प्रेजेंट चिल्ड्रन कितने हैं? 20 माइनस 4, क्योंकि 4 एब्सेंट हो गए तो 16 स्टूडेंट जो है या चिल्ड्रन जो है वो प्रेजेंट है। सैंडविचेस कितने हैं? 80 सैंडविचेस हैं। तो 16 चिल्ड्रन अगर हों तो 80 सैंडविचेस हैं, तो वन चाइल्ड के लिए कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे तो ईच चाइल्ड विल हैव 5 सैंडविचेस। यानी कि हम 80 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 आ जाएगा। ठीक है, 16 5 आर 80 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 सैंडविचेस जो हैं हर बच्चे को मिलेंगे अगर हमारे पास 80 सैंडविचेस हो और 16 चिल्ड्रन हो। राइट, 16 चिल्ड्रन कहाँ से आए हैं? वो इस तरह से आए हैं कि पहले 20 चिल्ड्रन थे, लेकिन पिकनिक वाले डे में 4 एब्सेंट हो गए तो 16 रह गए। तो अब हम 16 स्टूडेंट के लिए सैंडविचेस को फाइंड आउट करेंगे। राइट, ये हमें क्वेश्चन को समझना है, फिर उसको सॉल्व करना है। कई दफ़ा आपको यूं भी दे सकते हैं कि 4 मोर स्टूडेंट केम, तो मोर स्टूडेंट में 20 प्लस 4 कर देंगे। राइट, फिर 24 हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस को चेंज करके दिया जाता है, एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप हर क्वेश्चन को समझ के करें, रटा मत लगाएं, सिर्फ समझा करें और उसके मेथड को अंडरस्टैंड किया करें। ठीक है,
ओके जी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पेंसिल्स की बात, पेन्स की गई है कि अ डजन कलर पेन्स कॉस्ट ₹120। हाउ मच विल 15 सच पेन कॉस्ट? कि अगर आपके पास डजन पेन जो है वो 120 रुपीज़ के आते हैं। डजन पेन, डजन आप बार बार डजन का वर्ड यूज हुआ है तो इसमें कितने आइटम्स होंगे? 12 आइटम होंगे। इसका मतलब है कोई क्वेश्चन के अंदर हमें ये कहा गया है कि अगर आपके पास 12 पेन की कॉस्ट 120 रुपीज़ है तो 15 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? तो आपके पास उसी तरह से हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि अगर 12 पेन की कॉस्ट गिवन है तो यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे। जब हमारे पास 1 पेन की कॉस्ट आ जाएगी तो उस कॉस्ट को हम 15 पेन की कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और सारा प्रोसीजर जो हमारे पास यूनिटरी मेथड का वही होगा जो हम शुरू से करते आए हैं। सबसे पहले हमने डजन को एक्सप्लेन किया, 1 डजन पेन इक्वल टू 12 पेन्स। तो कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स आपके पास 120 रुपीज़ आ गई। कॉस्ट ऑफ 1 कलर पेन की फाइंड आउट करेंगे तो 120 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, ₹10 का एक पेन आ जाएगा। अब 15 पेन का निकालना है तो 15 पेन्स को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा ₹150। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो पेन्स हैं अगर वो आपके पास 120 आपके पास कलर पेन्स थे, सॉरी 12 कलर पेन्स थे और 120 रुपीज़ के आए थे तो वो 10 रुपीज़ का एक पेन आएगा। और जब 15 होंगे तो आपने 15 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150 रुपीज़। राइट। अब आप दोबारा से देख लें कि आपको ये कॉस्ट और ये जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज भी आ सकती हैं। आपने सिर्फ मेथड देखना है कि जब आपने 1 पेन की कॉस्ट फाइंड करनी है तो डिवाइड करना है, ज़्यादा या कम पेन की 1 से ज़्यादा या 1 से कम पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस को सॉल्व होते चले जाएंगे और सॉल्व करने में आसानी होगी, सिर्फ आप मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है। जब तक मेथड नहीं अंडरस्टैंड होगा आप जो है वो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। उसमें कहा है अ कार ट्रेवल्स 200 किलोमीटर यूजिंग 20 लीटर ऑफ पेट्रोल। पहला भी हमने एक क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वो भी सेम ऐसा ही था। अब ये भी वो सही है कि अगर 200 किलोमीटर कार जो है वो ट्रेवल करती है तो वो 20 लीटर पेट्रोल यूज़ करती है, तो वो कितने किलोमीटर ट्रैवल करेगी अगर 10 लीटर पेट्रोल हो? थोड़ी सी स्टेटमेंट को आगे पीछे करके आपको दे देते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेटमेंट वही रहती है, सब कुछ वही आपको दिया जा रहा है बार बार, लेकिन थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज कर दिया जाता है। ठीक है। इसमें भी आपको डिस्टेंस ही दिया हुआ है और पेट्रोल जो लीटर में यूज हुआ है वही दिया हुआ है। फाइंड आउट भी आपने वैसे ही करना है। तो सारा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का होगा। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लेना है कि क्या चीज़ गिवन है, क्या चीज़ नहीं गिवन, राइट, और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। अब जब तक हम हर क्वेश्चन में 1 की कॉस्ट नहीं फाइंड आउट कर लेंगे, 1 थिंग की वैल्यू फाइंड नहीं कर लेंगे, हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है कार ट्रेवल यूजिंग 20 लीटर पेट्रोल, वो 200 किलोमीटर है। यानी 20 लीटर पेट्रोल हो कार में तो वो 200 किलोमीटर तक डिस्टेंस कवर करती है। फिर हमने 1 लीटर पेट्रोल से फाइंड आउट कर लेना है कार ट्रेवल यूजिंग 1 लीटर पेट्रोल, तो 200 डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा और उससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 किलोमीटर का हो जाएगा। ठीक है। अब 10 किलोमीटर जो है वो 1 लीटर पेट्रोल से चलती है। तो अब आपने बताना है कि अगर 10 लीटर पेट्रोल हो जाएगा तो आपका डिस्टेंस कितना कवर होगा? तो 1 लीटर से 10 किलोमीटर जाती है तो 10 लीटर से 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, विच विल बी इक्वल टू 100 किलोमीटर, राइट। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। जब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि 20 पाइनएप्पल्स वेट 25 kg, हाउ मच विल 30 पाइनएप्पल वेट? कि 20 पाइनएप्पल अगर 25 kg के आते हैं तो 30 पाइनएप्पल्स कितने के आएंगे, कितने वेट के होंगे? वेट दिया है 20 पाइनएप्पल्स 25 kg,
वेट उनका है। और 30 पाइनएप्पल का वेट जो है वो कितना होगा। अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं फाइंड करनी, यहाँ पे वेट फाइंड आउट करना है। तो आपने स्टेटमेंट वैसे ही बनानी है कि वेट ऑफ 20 पाइनएप्पल आपको गिवन है ना, तो 20 पाइनएप्पल का आपने वेट निकाल लेना है। 20 पाइनएप्पल का जो वेट है वो कितना गिवन है, 25 kg। तो पहली स्टेटमेंट जो आपकी बनेगी वो है वेट ऑफ 20 पाइनएप्पल्स इज इक्वल टू 25 kg। अब आपके पास 30 पाइनएप्पल का निकालना है, तो उससे पहले आपने वेट ऑफ 1 पाइनएप्पल निकालना है, ठीक है। तो वेट ऑफ 1 पाइनएप्पल विल बी इक्वल टू क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाई 20 कर लेंगे। अब 25 डिवाइडेड बाई 20 का मतलब क्या है कि 25/20 भी हम लिख सकते हैं उसको फ्रैक्शन में। हमने अपनी आसानी के लिए, आपको कैंसलेशन का मेथड आता है, आप अगर उसको डिवाइड भी करेंगे तो वो आपके पास डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया कि 25/20 कर दिया। ये भी आपको एक मेथड सिखाने के लिए इस मेथड से किया है कि ऐसे भी हो सकता है। तो 25 और 20 को हमने जब कट किया, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया, तो 5 5 20, 5 4 सॉरी 5 5 25 एंड 5 4 20 किया। तो 5/4 kg आया 1 पाइनएप्पल का वेट। अब हमने 30 पाइनएप्पल का वेट फाइंड करना है, तो 30 पाइनएप्पल विल वेट 5/4, जो हमारे पास 1 पाइनएप्पल का आया, मल्टीप्लाई बाय 30 पाइनएप्पल्स। तो 4 और 30 को 2 के टेबल से कट कर देंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 15 ज़ार 30। तो हमारे पास 15 और 5 न्यूमिनेटर में आ गया, 15 5 ज़ार 75, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 रह गया। तो 75/2 हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। अब हमने वेट निकालना है, तो उसको हमने डिवाइड कर देना है 75 को 2 से, और वो हमारे पास डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 37.5 kg, ठीक है। अब 37.5 kg जो है, ये हमारे पास वेट होगा 20 पाइनएप्पल्स का। देखें, हमने जो डिवाइड किया है 30 को और 4 को, वो किससे किया है, 2 के टेबल से। 2 15 ज़ार और 2 2 ज़ार 4, ठीक है। 2 30 को 2 15 ज़ार 30 होता है और 2 2 ज़ार 4 होता है। दोनों को कट किया, 5 ऊपर रह जाए, 15 ऊपर आ जाएगा 30 के साथ, और 4 नीचे जब कट होगा तो 2 रह जाएगा, ठीक है। और इस तरह जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75/2 होगा, और उनको डिवाइड करेंगे तो 37.5 kg होगा। यूनिट लिखना नहीं भूलना आपने, केजी है, रुपीज़ है, लीटर है, कुछ भी आपके पास जो यूनिट है वो मस्ट होती है। जब तक आप यूनिट को नहीं सही लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड ही नहीं हो जाएगा कि आपने क्या फाइंड आउट किया है, पाइनएप्पल्स फाइंड किया है या वेट फाइंड आउट किया। केजी लिख देंगे तो पता चल जाएगा ये वेट है, और अगर पाइनएप्पल लिख देंगे तो वो नंबर ऑफ पाइनएप्पल्स आ जाएंगे आपके पास। तो आपने जो फाइंड आउट करना है उसकी यूनिट को ज़रूर देख के लिखना है। अगर आपको बहुत अच्छा लगा है मेरी ये एक्सप्लेनेशन को, और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी जो वीडियोस हैं वो मिलती रहें। मैं आपको इसी तरह से जो वीडियोस हैं वो बना के सेंड करती रहूँगी। हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारा ज्योमेट्री का पोर्शन आएगा, हम उसको भी डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे, और वो वीडियोस भी मैं इंशाल्लाह जल्दी ही जो है आपके साथ शेयर कर दूंगी, अपलोड कर दूंगी यहाँ पे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, और किस तरह से मुझे जो है वो इस वीडियोस को आगे लेके जाना है, और मुझे आपको क्या चीज़ चाहिए वो भी लिखिएगा कि आपको वीडियोस में किस किस्म का मटेरियल चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आप इस क्वेश्चंस को भी देख लें, ये आपके पास सॉल्व हो रहा है, डिवीजन कैसे हो रही है, आपने उसको भी देखना है। जब हम डेसिमल लगाते हैं तो 1 ज़ीरोस जो है वो नीचे हम ऐड करते हैं, ये आपको एक्सप्लेन किया हुआ है जब डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ाई थी। तो हमारे पास जो आंसर है वो वेट भी हमारा डेसिमल में होता है, इसलिए हमने वेट को डेसिमल में कन्वर्ट किया है।
चलिए आप इसको अच्छे तरीके से आप इसको रिवाइज कर लें, अपने जो क्वेश्चंस को, अपनी एक्सरसाइज को, इससे फ़ायदा उठा लें। और अपने जो दूसरे फ्रेंड्स हैं जो कि 5 क्लास में हैं, दूसरे स्कूल्स में हैं, आप और उनकी बुक भी यही है, उनको भी शेयर करें ताकि हर बच्चे का फ़ायदा हो सके। आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियोस बनाई गई हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माय